हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में EMRS का जो 2023 का पेपर हुआ था, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ये देखिए, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, मैथ लिखा हुआ, लेकिन ये मैथ नहीं। देखिए इसमें कितने सेक्शंस जो हमारे थे, कितने सेक्शंस थे। देखिए यहाँ पे जो सेक्शन स्टार्ट होता है जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, फिर उसके बाद हमारे पास आता है, देखिए ये 10 क्वेश्चन। इसके बाद आएगा हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएगा। फिर हमारे पास आएगा कंप्यूटर के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आएगा हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सारे में अभी ये कॉमन है, ये मतलब अभी 2025 में ये सारे सब्जेक्ट तो पूछे ही जाएंगे। और लास्ट ईयर देखिए ऑफलाइन पेपर तो हुआ ही था, उसके बाद क्या हुआ था, देखिए ये सारे क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से कॉमन सब्जेक्ट हो गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि कि किस तरीके के क्वेश्चन और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर शॉर्ट में मैं आपसे बता दूं, तो अगर आपको रीजनिंग करनी है, अगर आपने एसएससी का कोई भी पेपर कभी भी कुछ ना कुछ भी लगाया होगा ना, तो रीजनिंग आपकी 10 आउट ऑफ 10 आराम से बन जाएगी, ठीक है। और रही बात अगर जीएस की, तो जीएस में 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रहते हैं, ठीक है। और बाकी कंप्यूटर के भी बिल्कुल नॉर्मल, आईसीटी कंप्यूटर के भी नॉर्मल ही क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे EMRS का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये पेपर अभी दूसरी बार ही होने जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें अंदाजा मिल जाएगा, पहली चीज़ एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हमें पढ़ना है, मतलब किस तरीके से हमें जो डाटा है, जो भी सब्जेक्ट है, उसको कैसे क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना एक तरीके से हो जाएगा। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होना 101% 101% है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होगा, चाहे 30% रिपीट हो, लेकिन रिपीट होगा ही, ठीक है। ये मान के आप चलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मेरे पास पेपर है, अभी ये पेपर टीजीटी मैथ्स का है। लास्ट ईयर आप देखेंगे कि लेकिन जीएस देखिए तो आया ही था, और रीजनिंग भी आया था आपका, ठीक है। और उसके बाद देखिए लास्ट में क्या था कि सब्जेक्ट पर्टिकुलर डाल दिया था, लेकिन 4 सेक्शन वहाँ पे थे। इंग्लिश था, मतलब देखिए जीएस था, रीजनिंग दे दिया था, और एक टीचिंग एप्टीट्यूड दे दिया था, और एक आईसीटी कंप्यूटर का। ये 4 तो सब में कॉमन थे, और यही 4 देखिए इस बार भी आने हैं। इंग्लिश हिंदी वो क्वालिफाइंग है, वो भी आएगी, ठीक है। तो अभी क्या देखना है आपको, सबसे पहले मैं इसमें जीएस का सेक्शन आपको दिखाता हूँ। दो सेक्शन करके मैं इसमें आपको सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको देख लेना है किस तरीके से, और क्वेश्चन आपको रट भी लेने हैं। देखिए जीएस में 10 क्वेश्चन आए थे, और ये मत देखिए कि ये टीजीटी मैथ्स का है, इसी तरीके का टीजीटी साइंस का भी है, ठीक है, वो सोशल साइंस का भी है। तो उसमें ये सारे सेक्शन तो सेम है ना, तो इसमें से ये क्वेश्चन तो उठाए जा सकते हैं ना, अभी किसी भी इसमें डाल देगा। अभी देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का। सबसे पहले देखिए पार्ट 1 है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। और जीएस का देखिए कोई वो, इसके बाद देखिए हमारा रीजनिंग एबिलिटी स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए जीएस का, जैसे यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर देखते हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, जो एग्जीक्यूट करता है। सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर भी परमानेंट नहीं है, गवर्नर भी परमानेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो सिविल सर्वेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, आपको सोच के जवाब देना है। देखिए उस टाइम का करंट अफेयर्स क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, पद्म भूषण। अब देखिए पद्म भूषण में ट्रेड एंड इंडस्ट्री में किसको मिला है, पद्म एक होता है, देखिए पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सबसे हाईएस्ट होता है। इसके बाद सीधा आता है भारत रत्न, ठीक है। तो जब विभूषण, ठीक है, और ये भूषण, तो उस टाइम पे कोई दिया गया होगा, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन रहा होगा उस टाइम पे, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है, इस तरीके से। व्हेन एन आंट बाइट्स अ ह्यूमन स्किन, व्हाट डज इंजेक्ट इनटू ह्यूमन स्किन। तो ह्यूमन स्किन के अंदर क्या चीज वो डालती है, क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर इसके बाद बात आ जाती है, यहाँ पे आती है आरटीई एक्ट। आरटीई एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया, देखिए करेक्ट पूछा गया। एलिमेंट्री एजुकेशन इन दिस एक्ट इज डिफाइंड एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to 6, नहीं 1 to 6 है। एलिमेंट्री एजुकेशन कितना होता है, 1 to कितना होता है, 1 to 6 तो होता नहीं है। एक्ट प्रोवाइड करता है अप टू एज ऑफ 16, नहीं 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, मतलब स्पेशल एबल्ड पर्सन है, उसमें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अगर आपने पढ़ा होगा 2016 का, तो उसमें 6 से लेकर 18 साल तक के लिए उनके लिए फ्री प्लस कंपलसरी एजुकेशन है, फ्री प्लस कंपलसरी है। और इसके लिए अगर हम लोग पॉलिटी के अंदर हम लोग एक आर्टिकल देखेंगे तो 21 के अंदर ए पार्ट, और ये जो 6 14 साल के बच्चों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ऐड किया था। कब किया गया था, एक अमेंडमेंट आपसे हमेशा पूछा था, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 का, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 21 के ए पार्ट में राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया था, ठीक है। और एक डीपीएसपी अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो, ठीक है, इतना आपको। नो चिल्ड्रन इज डिनाइड एडमिशन इन ए स्कूल अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, लैक ऑफ एज प्रूफ। अगर एज प्रूफ उसके पास नहीं है तो भी आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, ये आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है। एक्ट अप्लाई करता है होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू, नहीं जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये देख लें इस तरीके से। आलमगीरनामा, अब आलमगीरनामा किसने क्रॉनिकल रेल विच ऑफ द फॉलोइंग किसमें किसके टाइम पे था, जहांगीर शाहजहां की फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है।
आईआईटी के कैंपस उस टाइम पे देखिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो गया, अभी तक देखिए 2 करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो गया। और लॉन्गिट्यूड वैली लाइज लेसर हिमालय और शिवालिक के, आपको पता होगा काराकोरम होता है सबसे, फिर लद्दाख आता है, फिर जश्कर आता है, फिर पीर पंजाल आता है, फिर शिवालिक आता है। तो ये बोल रहा है हिमालय और शिवालिक, ठीक है, लाइंग बिटवीन हिमालय और शिवालिक, तो यहाँ पे हो जाएगा पीर पंजाल, कुल्लू नहीं होगा, पीर पंजाल होगा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे से, तो देखिए इस तरीके से आप करंट अफेयर थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे तो उसमें से यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो 8 क्वेश्चन देखिए हो गया। 9th क्वेश्चन देखिए कैसा है, ये देखिए कौन सी प्लेस है, कहाँ से ये फॉल होता है, रिवोनिया, नुमेनबर्ग, सेंट पीटरबर्ग, वर्सलीज। तो ये चीज़ें भी देखिए कैसे एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये आसान क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, ये फिर एक करंट अफेयर्स का। तो इसके देखिए क्या, अभी देखिए ये दूसरा सेक्शन हमारे पास रीजनिंग एबिलिटी है, इसको भी हम लोग अच्छे से ही देखेंगे, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या होगा, इससे आपको समझना क्या है कि देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो करंट अफेयर्स से करीब 4 क्वेश्चन है, 10 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन से केवल करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, फालतू के क्वेश्चन नहीं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, मतलब जो बहुत ही फेमस होगा। और डाटा कहाँ से लेना है आपको, पीआईबी से ही आता है, इसके अलावा कोई सीधे सरकारी साइट उठाएंगे उसी को दे देंगे फुर्सत, ठीक है। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हमने क्या किया है कि जीएस के जनरल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चन है उसे हमने किस तरीके से किस तरीके से पूछा जाता है इसे हमने देख लिया अच्छे से, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीजनिंग के सारे क्वेश्चन, देखिए कितने क्वेश्चन है, 11 से लेके सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोस्तों 10 क्वेश्चन रीजनिंग है, लेकिन अब की बार 10 है कि 15 उसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको वीडियो का खत्म करते हैं और अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक द हेड बटन। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे EMRS को अभी जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। अभी देखिए ये जो EMRS का पेपर अभी देखिए नया नया स्टार्ट हुआ है, अभी लास्ट ईयर ये पेपर पहली बार स्टार्ट हुआ था, अभी दूसरी बार ये पेपर होने जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए जो भी नया पेपर बनाएगा वो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो ज़रूर देखे कहाँ कि किस लेवल को पूछना है। अगर सेम मतलब टीचर अगर क्वेश्चन बनाएगा, सेम अगर प्रोफेसर बनाता है क्वेश्चन, तो देखिए उसकी मेंटालिटी सेम होगी पहली चीज़, और इतनी जल्दी अलग चेंज तो हो नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको एक तरीके से अंदाज़ा लग जाएगा और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको छोड़ के तो जाना नहीं, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए ये इसमें देखिए 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, ठीक है। इसके ऑलरेडी मैंने जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन एक वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के देखेंगे, आपको लेवल समझ में आ जाएगा, प्लस किस तरीके से सॉल्यूशन करना है वो भी आपको पता चल जाएगा और मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। अगर देखिए आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये पूछ रहा है, ये देखिए एसएससी की तरह ही क्वेश्चन है। एसएससी अगर आपने क्वेश्चन दिया होगा, पेपर दिया होगा, तो ईजिली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, निगेटिव दिया हुआ है, S निगेटिव G, तो यहाँ निगेटिव में क्या दिया, दिस इज ये मदर होगी अगर, और ये कोई भी होगा उससे हमसे क्या मतलब, ये B की मतलब A मदर होगी, तो S इज मदर ऑफ, मदर मतलब निगेटिव हम लोग लगा दिए, ठीक है। एक तरीके से साइन के जो मेल होता है उसको प्लस रख देते हैं और जो फीमेल होते हैं उसको माइनस रखते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ है तो डबल क्रॉस रखते हैं, अगर केवल भाई बहन है तो केवल सिंगल ये रखते हैं, ठीक है। तो मदर है तो मतलब एक जनरेशन नीचे आएगा किसकी, G की, G हमने लिख दिया। उसके बाद कह रहा है देखिए G और डिवाइड लगा हुआ, तो डिवाइड ये कहाँ पे है, डिवाइड ये यहाँ पे है। G इज़ ब्रदर ऑफ, A इज़ ब्रदर ऑफ B है, मतलब तो G इज़ ब्रदर ऑफ T हो जाएगा। तो G इज़ ब्रदर है ना, तो मतलब ये मेल हो गया, और प्लस ब्रदर है तो T, ठीक है। एक सिंगल लगाया, अगर वाइफ हस्बैंड होते हैं तो डबल लगा देता मैं, ठीक है, ताकि आपको एक्सक्लूड करने में आसानी रहेगी। इसके बाद कह रहा है T, फिर देखिए माइनस है, मतलब T भी मदर है किसकी, M की, T मदर है M की, तो एक नीचे जनरेशन आएगा ना, ये है। अब बोल रहा है मल्टीप्लाइड बाय M इज सिस्टर ऑफ B, तो M क्या है, सिस्टर किसकी है, B की, P की, ठीक है। और बोल रहा है P क्या है, P इज फादर ऑफ, P इज फादर ऑफ किसका, एक जनरेशन नीचे है किसका, R का, ठीक है। तो ये रिलेशन बना है। अब पूछ रहा है क्या है, S रिलेटेड टू P, तो S यहाँ पे है, पहली बात तो फीमेल है, तो चारों में देखिए फीमेल ऐसे ही दिया हुआ है, और उसके बाद P से रिलेशन, तो देखिए P की मदर ये हो गई G, क्योंकि ये देखो भाई बहन है, भाई बहन की मदर मतलब हमारी मदर हो गई, तो ये हो गया। उसके बाद फिर ये इनकी मदर, तो मदर्स मदर हो गया ना, मम्मी की मम्मी हो गया ना,
तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो काफ़ी इजी, अगर आपने एसएससी वगैरह दिया हुआ है तो आपको काफ़ी इजी रहने वाला है। और हाँ, रीजनिंग के क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही नहीं है। और टायर 1 में देखिए यही सब चीज़ें आना है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो कुछ पूछा नहीं जाएगा टीजीटी में, ठीक है। चाहे आप साइंस का दे रहा हूँ, किसी का भी दे रहा हूँ, आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स है, और वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाइंग है। इतना तो आपको देना है। इसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो आपको मेंस में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं 3 क्वेश्चन, ये देखिए सिलोगम्स डायरेक्ट पूछ रहा है। ऑल कैप्स आर सॉक, सीधा लिखेंगे ऑल कैप्स आर सॉक्स। ऑल फ्रॉक्स और मार्क्स, फ्रॉक्स इधर है और मास्क इधर, क्योंकि इन दोनों में अभी तक कोरिलेशन नहीं इधर। ऑल मास्क और सॉक्स, सभी मास्क सॉक्स हैं। तो मास्क यहाँ है और सॉक्स कहाँ पे है, सॉक्स इसके अंदर है, तो कहाँ हो गया, ऑल मार्क्स आर सॉक्स, ठीक है। और हमें सॉक्स के अंदर ये क्या था, कैप्स हमें ऑलरेडी दिए, तो कैप्स में यहाँ बना लूँगा, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, क्या सभी फ्रॉक कैप्स हैं, सम फ्रॉक्स आर कैप्स, सम फ्रॉक्स आर कैप्स, कोई रिलेशन तो दिए नहीं हुए तो नहीं मानूंगा। सम मार्क्स आर कैप्स, कोई रिलेशन इसमें भी नहीं दिया हो तो ये भी नहीं मानूंगा। अगर ये इसके अंदर होता तो बताता, ठीक है। तो हमारा नाइदर 1 है नाइदर 2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन है, इफ द हाफ ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस मेड सेकेंड हाफ, मतलब ये कितने हैं, जितने हैं उसको सेकंड हाफ में कर देना है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है ना, तो 9 9 18 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो पहले हाफ को सेकंड हाफ कर देना है। तो देखिए अभी सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं से आपको रोक देना है। तो इसको पहले पे कर लेना है, मतलब 9H2T%9 #1। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसे स्टार्ट कर दो क्योंकि सेकंड हाफ बनाना है ना। JKILUA5 क्या बोल रहा है, कौन सा सिंबल ये नंबर कुछ भी आएगा कि 7th प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट किसका लेफ्ट, 5th प्लेस फ्रॉम द राइट एंड, मतलब पहले 5th प्लेस फ्रॉम द राइट एंड 1 2 3 4 5, 5th प्लेस फ्रॉम द राइट, इसके 7th प्लेस लेफ्ट में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये @ आ गया, @ हमारा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से इसको कर सकते थे। तो देख रहे हैं क्वेश्चन, अगर आपने एसएससी वगैरह का थोड़ा बहुत पेपर लगाया हुआ है तो काफ़ी इजी आपके लिए होने वाला है, ठीक है। जो भी प्रोफेसर है वो अपने से क्वेश्चन बनाने नहीं बैठेगा कि ऑप्शन बनाने बैठे, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन से उठा के सीधा ला के फेंकता है फुर्सत, इतनी मेहनत नहीं करते हैं। देखिए इन दिस क्वेश्चन क्या देना है कि स्टेटमेंट क्या नाम है, ये बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th हैव गॉट 80%, एग्जैक्टली 80% मार्क्स इन फिजिक्स इन एनुअल एग्जामिनेशन इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो कितने बोल रहा है कि 80% कितने स्टूडेंट जो 11th के हैं कितने 80% मार्क्स पाए फिजिक्स के, तो इसके लिए 45% ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए अब क्या क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट दे दिया गया हमें, स्टेटमेंट 1 अलोन जरूरी है कि दोनों जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए जब आप पढ़ेंगे 45 स्टूडेंट ऑफ 11th गॉट ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमें बताना है, तो इससे कम भी मार्क्स वाले पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग बता पाएंगे ना। तो हमें दोनों स्टेटमेंट की ही जरूरत पड़ेगी। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ, ठीक है, बोथ आर नेसेसरी टू टेक द आंसर। तो आसानी से क्वेश्चन हमारा ये वाला भी हो गया। देखिए ये सब वाले क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं और हलवा क्वेश्चन होते हैं, आपको 100% इसको इसमें। तो देखिए भैरव स्टार्टेड फ्रॉम ट्रेवल्ड 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, सीधा लिया, ये इसका होम था, 50 मीटर ईस्ट गया ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको पता होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इधर वाले का लेते हैं, ठीक है। और ये वाली कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, इधर से इधर ले लेते हैं, साउथ वेस्ट। ये कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इतना चीज़ हो गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए 50 मीटर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे जो EMRS का भी नोटिफिकेशन आया है लगभग 7000 वैकेंसी पे, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि ये पेपर अभी लास्ट ईयर पहली बार हुआ था और ये दूसरी बार होने जा रहा है, 2023 के बाद 2025 में ये जस्ट दूसरी बार होने जा रहा है। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंस है वो और भी काफ़ी बढ़ जाती है। देखिए इस बार ICT मतलब ये कंप्यूटर का जो सेक्शन है इसमें लगभग 10 क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे, रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यही क्वेश्चन घूम फिरा के रिपीट करेगा, एक तरीके से रिपीट भी नहीं करेगा तो कम से कम एक तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी जो करा चुका है, मैं रीजनिंग के करा चुका हूँ, जनरल अवेयरनेस के करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
वो मैंने यहाँ कर, ठीक, इसे मैंने डाउनलोड किया। ये TGT मैथ्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये सारे सेक्शन तो सभी में सेम ही है ना, चाहे कंप्यूटर का सेक्शन हो, चाहे जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हो, रीजनिंग का सेक्शन हो, टीचिंग एप्टीट्यूड का हो, तो ये सारे। और आपको पता होगा इस बार टायर 2 अप्लाई किया गया है, ठीक है, एप्लीकेबल होगा, जिसमें कि टायर 1 सबका सेम होगा और टायर 2 में ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे आप लाइब्रेरी के लिए भर रहे हैं तो लाइब्रेरियन का, साइंस के लिए भर रहे हैं तो साइंस का, वो सब टायर 2 में आएगा। लेकिन टायर 1 में क्या है, सभी चीजें बिल्कुल सेम करी गई हैं, जैसे कंप्यूटर है, जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, कंप्यूटर है, तो ये सारा चीज। तो देख लेते हैं अभी लास्ट ईयर का क्वेश्चन, चलिए इसको शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल विजिट करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको चलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क जनरली वी एस्टैब्लिश व्हेन वी कनेक्ट 20 कंप्यूटर्स इन आवर स्कूल लैब्स यूजिंग सम एडिशनल नेटवर्किंग डिवाइस एंड वायर्ड केबल। देखिए आपने ये पढ़ा होगा ना कि ये देखिए WAN, ये क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये 3 तरीके का आपने पढ़ा होगा। तो इस तरीके को देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू कैन मोस्ट टू डेवलप एंड प्रेजेंट अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी। अब कौन सा कर सकते हैं? अब देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से हम सबसे अच्छा दिखा सकते हैं। ये देखिए पेपर मैंने डाउनलोड किया, ये आंसर जिसने भी लगाया वो सही लगाया है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट थ्रेट फॉर वायरस इन्फेक्शन। अब देखिए वायरस के लिए कहते हैं ना, किसी की दूसरी की पेन ड्राइव नहीं लगानी चाहिए बिना उसको स्कैन किए। तो ये क्या, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, इससे वायरस आता है, तो इसे ये नहीं होगा। डाउनलोड कोई फ्री सॉफ्टवेयर आपको मिल रहा है तो उसको डाउनलोड कर लेंगे, बिल्कुल नहीं डाउनलोड करना है, उसे सबसे पहले स्कैन करना पड़ेगा। और फ्री सॉफ्टवेयर तो उसमें मालवेयर ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब ये बोल रहा है ऑनलाइन प्रिंटर, अब किसी भी प्रिंटर को हम लोग ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या हमारे पास, डाउनलोडेड ईमेल अटैचमेंट, तो इसे हम लोग अपने साथ अटैच कर सकते हैं, इसमें जो भी अटैचमेंट होगा इस तरीके से। इन सब में लीस्ट थ्रेट है, बाकी थ्रेट तो ये भी है, ठीक है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। HTML का फुल फॉर्म पूछ रहा है, HTML का हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर, ठीक है, ठीक। तो काफी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? देखिए ओपेरा है, माइक्रोसॉफ्ट है, एंड्रॉइड है, एज कुछ है ही नहीं, एज को लगा सकते हैं। ये देखिए किलोबाइट, ये वही है, GB, कितने GB का मोबाइल है, मेगाबाइट, MB तो कम होती है आपको पता होगा। TB और TB कहते हैं ना, TB ज्यादा का होता है, 1000 GB, 1028 GB एक TB होता है, ठीक। और यहाँ पे देखिए बाइट लिखा हुआ है ना, किलोबाइट, एक बिट्स भी होता है, ठीक है, उसे भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, KB, फिर हो जाएगा MB, फिर हो जाएगा GB, देन आता है आपके पास TB। तो बी ऑप्शन हमारे पास हो गया यहाँ पे। 7th क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। द कंप्यूटर हार्डवेयर स्विच इज एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर डिवाइस स्विच। स्विच का है, एक तरीके से इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है कि नेटवर्किंग डिवाइस है कि, देखिए इनपुट डिवाइस तो है ना, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छा बहुत ज्यादा टफ नहीं है। शॉर्टकट की आपको बताना है, आउट विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज पॉपुलरली यूज्ड पेस्ट। देखिए Ctrl+P पहले दिया हुआ आपको कंफ्यूजन करने के लिए, इससे क्या होता है, Ctrl+P से ये प्रिंट करने के लिए होता है, ठीक है। तो Ctrl+V होता है फॉर पेस्ट। ये सारे क्वेश्चन रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं क्योंकि अभी जस्ट दूसरी बार पेपर होने जा रहा है, ठीक है। नॉट अ पॉपुलर फाइल एक्सटेंशन ऑफ ऑडियो फाइल। ऑडियो, देखिए ऑडियो के लिए क्या, PDF तो है नहीं, PDF तो क्या होता है, प्रिंट करने के लिए होता है ना, फाइल होती है। MP3 हो गया, मान लीजिए आपको नहीं भी मालूम था ये वेव और फ्लैग तो PDF तो आपको मालूम, तो PDF तो नहीं है ना, कोई ऑडियो फाइल तो ये है नहीं, ठीक है। तो ये 9th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन वो देखिए, ओनली इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड है, हाँ माउस है, स्कैनर भी है, ये तीनों चीज़ें सही तो है। प्रिंटर देखिए हमारे पास क्या होगा, आउटपुट हो गया क्योंकि इसमें बाहर एक तरीके से निकलता है ना, ठीक है। प्रिंटर हटाइए, स्पीकर भी देखिए एक आउटपुट की तरह बिहेव करता है। कीबोर्ड माउस, ये देखिए फिर प्रिंटर आ गया, तो इसे खत्म करेंगे, सीधा ये ऑप्शन आ गया। तो हमने टोटल 10 क्वेश्चन देखा। इसके अलावा मैंने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने क्या कराया था, मैंने रीजनिंग के 10 क्वेश्चन जो इसमें आते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो बताया था। उसके पहले मैंने जनरल अवेयरनेस के कराया था। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको काफी अच्छा इसमें इस EMRS की जो तैयारी है, हम लोग जो टारगेट रखेंगे वो 80% का टारगेट रखेंगे इस बार का प्री में, क्योंकि उसी में 10% जो है वो लिए जाएंगे। और भी काफी वीडियोस आती रहेंगी। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।